बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट MH370 की। ये एयरलाइन कैसे दुनिया के लिए एक एविएशन मिस्ट्री बन गई। आइए स्टार्ट करते हैं। 8 मार्च 2014 रात के 12:42 पर ये फ़्लाइट टेक ऑफ करती है कुआलालंपुर से। इसको जाना होता है बीजिंग। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर बैठे हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स इसको उड़ाने लग रहे हैं। एक तरफ है कैप्टन ज़ाहिरी अहमद शाह, 53 साल के एक सीनियर मोस्ट कैप्टन ऑफ मलेशियन एयरलाइन, और दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फारिक हमीद, 27 साल के। ये उसके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट है और इस ट्रेनिंग फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये एक फुली सर्टिफाइड पायलट बन जाएंगे। तकरीबन रात 1:08 पर ये फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को क्रॉस करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है, वियतनाम के डायरेक्शन में। कैप्टन ज़ाहिरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसकी करीब 11 मिनट बाद एरोप्लेन पहुंचता है वियतनामीज एयर ट्रैफिक के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। उसी रीज़न से जो कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो रेडियो पर कहता है मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। उसको रिस्पांस देते हुए कैप्टन ज़ाहिरी कहते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। इस वक्त तक ये सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये जो अल्फाज हैं कैप्टन ज़ाहिरी के, ये आखिरी अल्फाज थे जो उस एरोप्लेन से सुनने को आए थे। उसके बाद उस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। ये मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये घटना बन जाती है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। उसके बाद कई सर्च ऑपरेशंस किए गए उस प्लेन को ढूंढने के लिए। कई दिनों तक, कई महीनों तक ये सर्च ऑपरेशंस किए गए, लेकिन उन्हें प्लेन का एक भी पीस नहीं मिला। 3 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया। उन्होंने उस सर्च ऑपरेशन पर $160 मिलियन खर्च किए, लेकिन उन्होंने भी कुछ दिन के बाद ये ऑपरेशन बंद कर दिया। इट मीन्स ये ऑपरेशन भी फेल हो गया। उसके बाद 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलेशियन गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा कि हम सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे और अगर हमें प्लेन नहीं मिला तो हम कोई फीस भी नहीं चार्ज करेंगे, मतलब नो फाइंड नो फीस। उन्होंने भी कई महीनों तक कोशिश की प्लेन को ढूंढने के लिए, लेकिन ये भी फेल हो गए। उसके बाद मलेशियन पुलिस ने तीसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने सोचा क्यों न हम इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक करें, जो प्लेन के पायलट्स थे उनका ही बैकग्राउंड चेक करें और देखें कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेन को किसी ने हाईजैक करने की कोशिश की हो। उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए कैप्टन ज़ाहिरी पर। उन्होंने कहा कि उसका मेंटल स्टेट खो गया था और दूसरे भी कुछ इल्ज़ाम लगाए गए। बहरहाल मलेशियन एयरलाइंस वालों ने ये इल्ज़ाम झूठे साबित किए, क्योंकि वो कैप्टन ज़ाहिरी को अच्छी तरह जानते थे और उनका पूरा भरोसा उन पर था। अब तक बहुत टाइम गुजर चुका था। फिर 2022 में रिचर्ड जोफ्री, एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर, ने क्लेम किया कि वो उस बात का राज जान चुके हैं। उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की कुछ रेडियो वेव्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। बेसिकली उन्होंने रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल किया एरोप्लेन के पाथ को प्रेडिक्ट करने के लिए। WSPR वीक सिग्नल प्रोपेगेशन रिपोर्टर, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शंस को कैच करती है। एक जगह से रेडियो वेव्स निकलती हैं, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर रेडियो वेव्स दूसरी जगह पहुंचती है, और अगर बीच में से कोई प्लेन नज़र आ रहा होता है तो उसे बेसिकली नोटिस किया जा सकता है।
उसके साथ साथ एक ड्रिफ्ट एनालिसिस भी किया गया और अब तक इन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके 27 प्लेन के पीसेस मिल चुके हैं अलग अलग आइलैंड्स पर। अभी तक रिसर्च हो रही है प्लेन के दूसरे पीसेस को फाइंड करने के लिए। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।